गोकुल नगरी में छोड़ के आए नंद बाबा के यहाँ, लड़की को ले आए, बेटे को छोड़े आए वसुदेव। और जैसे ही लड़की को जेलों में लाए तो हथकड़ी बेड़ियां फिर लग जाती हैं, पहरेदार सभी जाग जाते हैं, पहरेदार सभी जाग जाते हैं। शोर हो गया कि हमारा जेलों में काल पैदा हो गया है। और जैसे ही सुना कंस ने तो भागता हुआ गया, कहने लगे मेरा काल पैदा हो चुका है। जेलों में भागा तो देवकी से उस बच्ची को उठा लिया और मारना चाहा पत्थर की शिला पर, तो वो आकाश में उड़ के चली जाती। उसी लड़की से कहते हैं वो चंचला बन गई थी। और उसने जवाब दिया, अरे पापी, तुझे तो मरना है। कि चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मतवाले, और तेरे बेरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। जन्म हो चुका है और तेरा काल एक दिन अवश्य होगा। तो सोचने लगा अब क्या होगा। तो बाय ऐसा लगा कि अब हम क्या करें। तुरंत आया, अपनी बहन पूतना से कहा कि तुम चली जाओ, और कहने लगे अब हमें कुछ उपाय करना चाहिए। तो पूतना से कहा कि तुम अपने स्तनों से जहर लगा लो और गोकुल में चली जाओ, जितने भी बच्चे हैं सभी को स्तनपान कराना, और जितने भी 1 महीना के अंदर के बच्चे हैं सबको मार देना, न जाने कौन सा हो मेरा काल। पूतना गई और सभी को मरवा दिया। और जैसे ही पूतना कन्हैया के पास पहुंची तो उसे पता नहीं था कि यही कन्हैया है, और कहने लगी यशोदा से कि बहन तेरी तो भगवान ने गोद भर दी है और हमारी गोद खाली है, तू हमें अपना बेटा दे दे। उन्होंने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे बहन मेरा बेटा तेरा कहीं अलग थोड़े ही नहीं है। और उसने बहन समझ के बेटा को दे दिया। वो पापिनी राक्षसी ने गोद लिया, बयाबीन जंगल में पहुंची, विराट रूप बना लिया, और जैसे ही उसने स्तनपान कराने की कोशिश की उसी समय कन्हैया उसके प्राणों को खींचने लगे। आपको बता दें ये पूतना कौन थी। जिस वक्त बामन अंगुल के बनकर के भगवान राजा बलि के दरवाजे पर गए तो उस समय ये राजा बलि की बेटी थी। उस समय इसका नाम था रतनमाला। तो जब इसने भगवान को देखा छोटा तो ये क्या बोली, अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो हम बड़े प्यार से पालते, बहुत प्यार से। तो भगवान ने वरदान दिया कि तेरी ये भी इच्छा होगी। और जब इसने 3 कदम नाप लिए तो ये कहने लगी हमारा बेटा होता तो जहर दे के मार डालते। तो भगवान ने कहा ये भी इच्छा पूरी होगी। तो आज ये दोनों अच्छा हो रही है। माँ के रूप में स्तनपान कराया, बेटे को मारने के रूप में जब जहर लगा के जो गई थी तो उनके प्राणों को खींचने लगे भगवान कन्हैया। लेकिन भगवान कन्हैया ने राक्षसी को माँ की मुक्ति दी थी। माँ की जब माँ की मुक्ति थी, मेरे श्रोतागण बंधुओं, उस पापनी का जब अंत होने लगता है तो वो कसम खा के कहती है भोजराज कंस की। और क्या बोली, चिल्लाई रानी मारे मारे और बस चला नखल आरती से।
कभी इस गोकुल नगरी में नहीं आऊंगी। अरे हमें नहीं पता, लेकिन कन्हैया ने इसका अंत कर दिया।